दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर आमिर के साथ हैं। इनका शिफा दवाखाना के नाम से ये क्लिनिक है जो पादरी बाज़ार के पास पड़ता है। इनके माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो महामारी फैली हुई है पूरे विश्व स्तर पर, जिसका नाम कोरोना वायरस है, इसको किस तरीके से लोगों के बीच फैलने से रोका जा सके और कौन से उपाय अपना करके हम इस बीमारी के संक्रमण से अपने को बचा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी जो विश्व स्तर पर यह महामारी फैली हुई है, इसको लेकर के आप किस तरीके का स्टेप्स उठा रहे हैं और क्या सलाह दे रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, ये पेंडेमिक डिजीज है। विश्व स्तरीय पे महामारी के तौर पे इसे घोषित किया गया है, जिसका नाम जो है पूरा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में इसे जो है WHO ने बताया है। और इस बीमारी से बचने के लिए आपको सबसे पहले जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप जो है अपने जो है हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने को जो है बचाते रहें, अपने को जो है होम क्वारंटाइन किए रखें, जिसकी वजह से जो है आप इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर, अगर इस बीमारी से के बारे में देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या मेडिसिन की खोज नहीं हो सकी है, फिर भी आप अपने तरफ से किस तरीके के दवाओं को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं हुई है, ना कोई वैक्सीन इसकी बनी है और बनने की उम्मीद अभी कम है। सारी जो है कंट्रियाँ जो है मिलजुल के साइंटिस्ट वगैरह जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि अभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। फ़िलहाल अभी आयुष मंत्रालय ने जो मेडिसिन को बताया है, होम्योपैथिक मेडिसिन को, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी को लेंगे तो उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जो प्रतिक्रिया है। और थोड़ा सा हमें दिखाएंगे क्या चैनल को कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं? जी सर, ये सर आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी जो है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसको जो है बताया गया है। हर एक इंसान को इसको जो है पीना है 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन। ये जब लेंगे तो इसको जो है आप इसको लेने के बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे। सर ने बताया हमें कि ये आर्सेनिक एल्बम 30 है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सर, और भी कोई दवाएं हैं क्या? जी, और इसके अलावा कोई दवाएं तो नहीं हैं, बट ये है कि आप अगर जो है नॉर्मली जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये नॉर्मली इन्फेक्शन के तौर पे जो है इसे जो प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है कि ये इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हमारे पास एक होम्योपैथिक का न्यू लाइफ कंपनी का इन्फेक्शन ड्रॉप है। ये इन्फेक्शन ड्रॉप मैं बताना चाहूँगा, इन्फेक्शन में दिया जाता है, या आपको जो है फीवर हो या कोई भी चीज़ हो, या स्किन डिजीज हो, या लंग्स की डिजीज हो, क्योंकि नॉर्मली तौर पे ये आपको खांसी है और फीवर है और सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये इन्फेक्शन के तौर पे ही होता है। तो इसलिए मैं इन्फेक्शन ड्रॉप को भी सजेस्ट करूँगा। और भी कुछ है क्या आपके पास? जी हाँ, और जो है एक तुलसी करके आता है आयुर्वेद में। ये तुलसी जो है इसमें भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी जो है माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कफ है, एंटी कोल्ड फीवर है और इम्यून को बूस्ट करता है। अच्छा, तो यानी कि सर ये जो आपने 3 दवाएं बताई, जैसे कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है श्री तुलसी, ये आर्सेनिक एल्बम है और एक इन्फेक्शन ड्रॉप। जी, यानी कि अगर इन तीनों दवाओं को लिया जाए तो ये क्या मरीजों के लिए है या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी दिया जा सकता है? ये सारे स्वस्थ व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, और जिसको जो है ये संक्रमित होने से बचना है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए, प्रिवेंट के लिए इसको दिया जा सकता है। ना कि कोई जो है कोरोना वायरस बीमारी हो गई है तो उसके लिए जो है आप आइसोलेट रहें और क्वारंटीन रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस महामारी को रोकने के लिए आप अंतिम तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर?
मैं ये बताना चाहूँगा कि इस महामारी से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप अपने घरों में रहें। आप अपने घरों में रहेंगे तो इस महामारी से ज़्यादा बचा जा सकेगा। और अपने हाथों को धोते रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से रुकें, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे में बीमारी फैलने से बचा जा सकता है। धन्यवाद सर। ये रहे डॉक्टर आमिर सर, जिन्होंने हमें इन सारी बातों से अवगत कराया है। दो तीन बातें उभर करके सामने आई, जैसे कि एक तो सैनिटाइज करें, अपने को होम क्वारंटाइन रखें और भीड़ भाड़ी वाली जगहों से जाने से बचें। मैं चाहूँगा कि अपने इस चैनल के माध्यम से ये जागरूकता अभियान पूरे देश में फैले और लोग इससे अवेयर होकर के खुद को इस महामारी की चपेट में आने से बचा सकें। धन्यवाद।